विश्वविद्यालय, विद्यालय माने विद्या का घर है, लेकिन वहाँ के बड़े बड़े होटल वार कलम 11-11 बजे रात तक हमारी बेटियां शराब पी रही और किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर ये वहाँ आधी आधी रात तक नंगा नाच नाचती है। अब वहाँ कोई घर परिवार का तो है नहीं, रिश्तेदार नहीं, बंगलौर हैदराबाद को, दिल्ली बम्बई में कौन है वहाँ? अगर मान लो किसी ने देख भी लिया ये बेटी कल तुम किसके साथ घूम रही, तो बेटियां कहती हैं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या है? बॉयफ्रेंड। क्या है? बॉयफ्रेंड। बॉय माने लड़का, फ्रेंड माने दोस्त। शादी नहीं, ब्याह नहीं। शादी ब्याह कभी बाद 2-4-10 साल के बाद होगा। बेटी की उम्र 18 साल है, 20 साल है, कहा उसकी जाति कार्य कहा जाती होती से मतलब, कहा उसका धर्म के बारे में तुमको पता है? अरे कहा उसका प्रांत कहा मुझे पता, केरल का है, लड़की बिहार की है, लड़का केरल का है। हाँ बस इतने पता कि मेरे कॉलेज में वो पढ़ता, मेरे कॉलेज में मेरे क्लास में वो बच्चा, मैंने उससे फ्रेंडशिप, मैंने उससे अपना रिलेशन बना लिया, दोस्त, और उससे भी खतरनाक रिलेशन। कहानी तो बात नहीं है, आप नाराज होते हो, मानवाधिकार खड़ा होता है, नारियों का संगठन खड़ा हो जाता है, लेकिन आपने भारत की धरती पर जो सती सावित्री श्रीकांत सुइया कर्णावती दुर्गावती की मूर्ति, आपने धर्म के मूल्यों को ही खत्म कर डाला। एक नया सिस्टम बना दिया जो लंदन अमेरिका से चला। भारत में नहीं होना चाहिए था कि भगवान राम और कृष्ण की धरती है, इसको धर्म भूमि कर्म भूमि कहा जाता है। लंदन अमेरिका यूरोप भोग भूमि है, लेकिन भारत की धरती धर्म भूमि कर्म भूमि, इसको आपने भोग भूमि बना डाला। तेरे पिता के उद्धार का दिन करीब आ गया। मेरे आने का मतलब ये तेरे पिता का उद्धार हो गया। बड़े भाग पायो पुण्य पुण्य भी मिले न संता, तुम्हारा पुण्य उदय हुआ नहीं तो मैं तुम्हारी घर क्यों हुआ? ये 1 हफ्ते के बाद जब तुम पीपल के पास जाओगी, ये शेर तुमको है मरा मिलेगा। 1 हफ्ते के बाद ये मर जाएगा तो इस संत के हाथ का छुआ हुआ, इसने जो प्रसाद खाया है, 1 हफ्ते के बाद ये शेर मर जाएगा। मैं इसकी जोड़ी बदलने जा रहा हूँ, इसको 84 से निकाल कर मैं मानव जन्म में लाने जा रहा हूँ। ये काम देखो संत करके थे, हम आप नहीं कर सकते, तुम सदगुरु संत कर सकते। जस्टस 84 से काढ़ा नर देही में फिर ले डाला। तुम्हारे पिता को मैं मानव जन्म में लाऊंगा, एक अच्छे घर खानदान में जन्म दिलाऊंगा। जब वो थोड़ा सयाना हो जाएगा तो मैं इसको अपनी साथ संगत में सत्संग में खींचूंगा, खींच लूंगा। संत खींच लेते, मथुरा में बैठ करके गुरु महाराज ने आपको पटना से खींच लिया, किसी को अररिया से खींच लिया, किसी को उड़ीसा से खींच लिया, किसी को बंगाल बिहार से खींच लिया। संत महापुरुष कैसी डोरा डालकर जीव को खींच लेते। कहा तुम्हारे पिता को अगले जन्म में मैं संगत में भर्ती कराऊंगा, इसको नामदान को दीक्षा गुरु मंत्र देकर मैं भजन भक्ति सेवा कराकर अगले जन्म में तेरे पिता का उद्धार करवा दूंगा। चिंता कहने का कुल मतलब ये है कि स्वर्गवास वैकुंठ की बात जो हम आप करके चुप हो जाते होते रहे वही मनाकर सब होगा। इसके लिए आप अगर स्वर्ग वैकुंठ चाहते हो, मुक्ति मोक्ष, अपने तेरही का इंतजार मत करो। आप भी मरोगे, आपकी भी तेरही होगी, लेकिन अपनी तेरही में आप भी नहीं रहोगे। आपके नाती पोता कहेंगे मेरे पिता का क्या हो गया, नहीं होगा। जीते जी
आप किसी गुरु की खोज करो, संतों की खोज करो, सदगुरु खोजो रे प्यारे। अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो, मोक्ष मुक्ति जन्म मरण से छूटना, तो सदगुरु खोजो रे प्यारे। जगत में दुर्लभ नहीं, सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। करण धार सदगुरु के नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। सदगुरु मिलिया सब बनियाई, आप पे आप मिले प्रभु आई। सदगुरु की खोज करो, किसी संत की तलाश करो और उनसे रास्ता लेकर के सही मार्ग पकड़ लो। सही मार्ग माने सनातन, सही मार्ग माने सनातन एक रास्ता, जो सारी मानव जाति। सनातन का मतलब शाकाहारी मार्ग, मांसाहारी नहीं। झूठ बोलना, धोखा देना सनातन नहीं है। मछली खाना सनातन नहीं है, अंडा खाना सनातन है नहीं, शराब पीना सनातन है नहीं, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं, रामायण गीता में, भागवत शास्त्र पुराण में कई मांस खाना लिखा है? नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने मांस खाया था? नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती मांस खाते थे? नहीं, धर्म गुरु शंकराचार्य मांस खाते थे? नहीं। लेकिन आज 80% बिहारी मांसाहारी। मुसलमान की बात छोड़ो, बिहार में मुसलमान भाई भी बहुत रहते हैं, लेकिन हम यहाँ हिंदुओं की बात अभी कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी सत्संग सभा में सब हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हैं। इसमें कोई मुसलमानी चेहरा नजर नहीं आ रहा। आज बिहार में 80% हिंदू मांसाहारी और 20% हिंदू शाकाहारी। जितने हिंदू बिहार में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू मांसाहारी। अगर एक हिंदू शाकाहारी, बिहार में सामने 4 हिंदू मांसाहारी। इस समय का आंकड़ा चल रहा, पूरे भारत का आंकड़ा यही है। कहीं थोड़ा ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा, कहीं कम, किसी गाँव में ज्यादा है, लेकिन पूरे भारत का गोल गोल आंकड़ा 20% हिंदू शाकाहारी और 80% हिंदू मांसाहारी। मुसलमानों के घर में तो शाकाहारी खोजना कठिन हो जाए, हिंदू की बात हो रही। आज स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है, शराब पी करके हिंदू लोग कितना नीचे गिर गए हो कि शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान पा रहा, शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान पा रहा, शराब के नशे में भाई बहन नहीं पहचान पा रहा, शराब के नशे में बाप सगी बेटी नहीं पहचान पा रहा, और ऊपर से दावा करो हम राम राज ला रहे। क्या ला रहे? राम राज। क्या ला रहे? राम राज। नेता लोग क्या कर रहे हैं? चिंता मत करो, क्या आ रहा है? राम राज। क्या आ रहा है? राम राज। बिहार में क्या आ रहा है? राम राज। अरे कहा महाराज कब आएगा? एक बस एक बार और चुनाव आ गया तो चुनाव आ गया, 2-1 महीने में का एक बार और जीता तो अब की प्रश्न आ जाए। जय गुरुदेव मिशन आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। जय गुरुदेव मिशन का एक सवाल खड़ा हो गया, हम आपसे उसका उत्तर चाह रहे हैं। क्या आप जनता को कितना धोखा दे रहे हो? हम आपसे पूछ रहे हैं, जोर से बोलना, इतना जोर से बोलना कि आपकी आवाज ये मशीन पकड़ ले और इस मशीन के बाद आपकी आवाज पटना पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए? पटना। पटने तो लोग बैठे हैं, और पटना होते आवाज दिल्ली तक पहुंच जाएगी। पहुंचाते हो आवाज, देखो बाकी काम तो भगवान का है, आदमी के बस की बात तो है नहीं। है काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। धर्म की रक्षा करना, जो परिवर्तन आदमी की बस की बात है। राम बनकर कृष्ण बनकर भगवान को आना पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज भी कहते थे कि अच्छा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। गुरु महाराज कहते भाई चले जाओ, सब लोग चले जाओ,
मैं अपना काम लकड़ी से करा लूंगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा लूंगा, मैं अपना काम भूखों से करा लूंगा। भगवान का काम कभी रुकने वाला है? जब भगवान का ही काम है कि किसी के भरोसे होंगे भगवान? कोई हनुमान मिल जाएगा, कोई अंगद मिल जाएगा, कोई अर्जुन मिल जाएगा, उसी को खराब काम करा देगा। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। इसलिए हम आपसे पूछने जा रहे हैं, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल बिहार में राम राज ला पाएगा? धीरे से नहीं। बिहार क्रांतिकारी धरती है। बिहार की धरती पर जब गांधी जी आए तो गांधी बन करके, लेकिन जब यहाँ से लौटे तो महात्मा गांधी हो गए। इसी चंपारण के जंगल में भटकते हुए गांधी जी ने कुछ दिन बिताया और बिहार की जनता ने उनको महात्मा गांधी बना। दुनिया में ना हो, जन्म तो गुजरात में हुआ था, लेकिन गांधी जी दुनिया में चमके बिहार से। इसे बिहार की धरती क्रांतिकारी धरती। आपकी आवाज जोर से निकले, इतना जोर से बोले, ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके बोलोगे उतने तेज आवाज आपकी निकलेगी। लेकिन अगर कोई बीमारी है तब जोर से मत बोलना, यही बेहोश हो जाओगे, अस्पताल ले चलना पड़ेगा और आप करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, भगवान ने आपका फेफड़ा वफड़ा सही दुरुस्त रखा है, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत के साथ आवाज लगा कर बोले, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? थोड़ी सी कसर है, थोड़ा सा बोलो। थोड़ा पूरी बनी, क्या बना? दाल भात की पूरी, खिचड़ी बना। खिचड़ी बरसात में खिचड़ी, दाल भात अच्छा लगता बिहारी बाबू लोगों को। भात भात भात, थोड़ा रोटी वोटी भी खाया करो, तब तो जोर से बोलोगे। रोटी मुझे भी थोड़ा अगर रोटी भी बनाना सीख लेना चाहिए। हम लोग कहा कि बनाई रोटी खाते तो फिर नहीं गड़बड़, बना रोटी भी नहीं सही बना पाते। सीख लेना चाहिए आपको रोटी की दाल खिचड़ी को बनाते चावल भोजन में बड़ा मिला गेहूँ की कोई कमी। सरकार तो बोले 5 किलो गेहूँ 4 किलो चावल आपको बांट दें, जब ठंडी रही तब तो रोटी खाओ, गेहूँ देखा जाएगा बाद में। तो आगे तो गेहूँ सब होगा ही, चिंता क्यों करते हो? इसलिए थोड़ा सा दोनों हाथ ऊपर करके और ताकत लगा के बोल, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? आपकी फोटो बढ़िया इसलिए हो रहा है, तुम्हारी आवाज कुछ नहीं जा ही रही। लेकिन लोग कहेंगे अकेला कोई गोरा वाला कहीं चिल्ला पत्थर जेल में डाल। अकेले आदमी की आवाज कौन सुनता है इस कलयुग में? संगीत सबकी कलयुग। लेकिन इतने लोगों की आवाज जब जाएगी तब तो कुछ लोग सोचेंगे नहीं, जनता में कोई जागृति हो, रिवोल्यूशन आ रहा, वैचारिक क्रांति खड़ी हो रही। झगड़ा झगड़ा खून खराबा वाली नहीं, वैचारिक क्रांति। ये सबसे बड़ी क्रांति, सुपर क्रांति मानी जाती वैचारिक क्रांति। अगर आदमी का विचार बदल जाए उसको दुनिया में कोई हिला डुला नहीं सकता। तलवार बंदूक के बल पर तो डर के मारे ठीक, जब आपकी बंदूक कमजोर होगी फिर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर विचार बदल जाएगा तो आपका वो वही बन जाएगा, आपके पीछे पीछे चल लेगा। महात्मा बुद्ध अंगुल मार को देखो अपना भिक्षु बना दिए, इतने बड़े डाकू डकैत। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था नहीं, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी नहीं, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था नहीं, भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था नहीं, भगवान राम के राम राज में नसबंदी का अपराध होता था नहीं। सब हो रहा है।
अरे कड़े राम राजा, इसको राम राज कहा जाए। मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, अंडे भी खिलाया जाता है। नसबंदी गर्भपात, परिवार नियोजन। बिहार सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंडा दे अंडा दे रही रही है। है। हाँ, कहते हैं राम राज, ये राम राज है। जनता को धोखा न दिया जाए, आपको सजा मिल जाए। जो लोग देश की जनता को धोखा दे रहे, छल रहे धर्म के नाम पर, इनको ईश्वर कुदरत कभी माफ करने वाली नहीं है। कौन सा धर्म आप ला रहे हो? इसलिए जय गुरुदेव मिशन की अपील है, अगर आपको ईमानदारी से भारत में राम राज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों को बंद करना कराना है। मछली मांस अंडा शराब की दुकानों को बिना बंद किए कभी राम राज आने वाला नहीं है। इसकी शुरुआत अमेरिका करेगा, नहीं, चीन करेगा, नहीं। जब करेगा भारत करेगा। मछली अंडा शराब की दुकान अमेरिका में कैसे बंद हो पाएगी? लंदन में कैसे बंद होगी? चीन में कैसे बंद होगी? मांस की दुकान मुसलमानी देशों में, अरब में, दुबई में बंद हो जाएगी? नहीं। वो तो कह रहे भाई बकरी मारो, बकरी मुबारक, गाय मारो, गाय ईद मुबारक। संभावना केवल भारत में है। भारत से ही शुरुआत करो, पूरा विश्व बदल जाएगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। भारत के बदलते अमेरिका, लंदन सब बदलेंगे, लेकिन धर्म की शुरुआत भारत से होती है। चाहे त्रेता में देखो, चाहे द्वापर में देखो, चाहे कलयुग में देखो, जब जब देखो, जब जब हुई धर्म की हानि, भगवान का जन्म सिर्फ और सिर्फ भारत में अवतार होता है। इसलिए भारत में बहुत बड़ी संभावना बन रही है। इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने संकल्प लिया, और आज लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहन करके देखो, एक एक गाँव घूम लेकर घर घर जा रहे, और लोगों से अपील हो रही कि हाथ जोड़कर जिन्हें हमारे हो जाए सब शाकाहारी। स्वयं हमारे संस्था प्रमुख, संस्थाध्यक्ष वक्त के सदगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी, वो भी देखो छोटे बड़े काफिले लेकर निरंतर लगातार जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बराबर देखो मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं। सभी सत्संगी भाई बहनों के सहयोग में साथ में थे। अभी उनका काफिला देखो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चल रहा है। लगातार 3-4 महीने तक वहाँ रहेंगे। बरसात वहाँ भी खूब हो रही है, समस्याएं आ रही, कभी बरसात कभी धूप कभी, लेकिन धर्म का काम है करते हैं। कितना संघर्षमय, कितनी कठिन परिस्थिति में ये धर्म का काम होता है। पांडवों को 13 साल जंगल में ठोकर खानी पड़ी। भगवान राम लक्ष्मण को 14 साल जंगल में जमीन पर सोना पड़ा। धर्म का काम घर में आराम से एसी में बैठकर होगा नहीं, कुछ तो भीगना पड़ेगा। जीवात्मा का कल्याण, मजदूरी बढ़िया मिलेगी। गुरु महाराज का काम है, भगवान का काम करोगे मजदूरी मिलेगी। इसलिए थोड़ा बहुत मेहनत किया करो आप, सत्संग मत छोड़ा करो आप। कभी गर्मी आएगी, कभी जाड़ा आएगा, कभी तुम्हारा समस्या तो जरूर रहेगी। सब ठीक है, तब तक घर में गाय बीमार हो जाएगा, सत्संग तब तो कोई रिश्तेदार आ जाएगा चाय पानी कराने में, सत्संग कोई बात आवत है, सरल कठिनाई राम कृपा बिना आए जैसे सत्संग नहीं सुनने। पूज्य महाराज जी देखो काफिला, उनके काफिले की हर काफिले की तरह इस काफिले में भी आपके हाजीपुर जिले को भी गोदनामा दिया गया है। जिम्मेदारी दी गई 17 नवंबर को भी लंबा समय है। कोई भी घर परिवार सत्संगियों का न बचे कि कुछ न कुछ सेवा पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए, इस जौनपुर काफिले के लिए जिला अध्यक्ष हाजीपुर के रजिस्टर में आपकी जमा हो जाए। अरे लोग समय से वहाँ पहुँचा देंगे पूज्य महाराज जी के हाथ में, और आपकी सेवा, आपका पैसा, आपकी खून पसीने की कमाई अच्छे काम में लग जाएगी। इसका आपको कितना पुण्य फल लाभ
प्राप्त होगा। आगे देखो भंडारे का कार्यक्रम आ रहा 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक भंडारे का कार्यक्रम मथुरा में होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह 2 घंटा सुबह। 30 नवंबर को पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसी दिन मंदिर के देवता से दिया हुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी भाई बहन सागर मथुरा आमंत्रित हैं। विशेषकर नए लोग जो कभी आप मथुरा नहीं गए हो, एक बार आप जय गुरु आश्रम मथुरा जरूर पधारो। आप मथुरा के बारे में, आश्रम के बारे में तो बहुत दिन से सुन रहे हो, लेकिन कान से दूर से सुनने का ज्ञान अलग होता, लेकिन आंख से नजदीक से देखने का ज्ञान अलग होता। आप नजदीक चल करके देखोगे, 2-4 दिन रहोगे, सुनोगे, जितने ज्यादा पढ़ा जाएगा उतने ज्यादा ज्ञान होता, जितने ज्यादा सुना जाएगा उतने ज्यादा विवेक बुद्धि जागृत होगी। बहुत कार्य जब कर सत्संग का तब हुई है सब संशय भंगा। बहुत फितरत दिमाग में कितना कूड़ा कचरा गंदगी संशय भ्रम, इसको निकलने में समय लगता है। जो लोग 10 साल से सुन रहे उनका नहीं निकल पाया, सत्संगियों का नहीं साफ हो पाया, और आप 3 दिन में सुन रहे सब कथा समझ में आए, कैसे आए? हरि अनंत हरि कथा अनंत गाँव में सुने, वहाँ भी लोग सुनता। इसलिए आप एक बार मथुरा पर करो। पूज्य महाराज जी के द्वारा दिया हुआ भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, उसको प्राप्त करके अपनी घर गृहस्थी में, गृहस्थ आश्रम में, बाल बच्चों में रहकर, खेती दुकान दफ्तर का काम करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी कुछ कर दो। इसलिए मानव जन्म मिला है। ये कर स्वर्ग और स्वर्ग में दुखदाई मिली नरदे है, तुझको बनाओ काम तो सकना। शरीर की रक्षा तो सब लोग कर ही रहे, सबका जीवन चल रहा, सबको भगवान रोटी कपड़ा मकान दे रहे, लेकिन आत्मा की रक्षा आपकी अधूरी है, इसको भी करो आप। यही जीवन का परम लक्ष्य उद्देश्य है, अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अपनी आत्मा का विकास, आत्मा को जगाना, और आत्मा को जगा कर परम पिता परमेश्वर से मिलकर जन्म मरण के बंधन से आप सबने देखो समय दिया। इतने बरसात में गर्मी भी है, बरसात भी सब समस्या, फिर भी इतने दूर दूर से चल कर अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, और आप इतने इंटीरियर गांव में, पता ही नहीं चलता हम लोग कहाँ गए, रास्ता भटक जाएगा। आप लोग कैसे आ गए, हमको देख आए, हम लोग भी भटक गए थे, भूले नहीं आप, लेकिन फिर मेरे को भक्ति होगी। जिनके दरवाजे हम लोग आए, हमारे भाई प्रेम शंकर जी, यहाँ हमको रात में ही आ गए थे, लेकिन पूरे घर परिवार के लोग कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति, रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतजाम करना। रात भर पानी भी बरसा, सुबह भी बरसना शुरू हो गया, फिर भी पूरे घर परिवार के लोग भीग भीग कर सबके लिए सुबह में भोजन प्रसाद तैयार करना, और फिर पूरी साथ संगत के लिए भी देखो हम भंडारा प्रसाद तैयार कर दिया। भाई प्रेम शंकर, उनके पूरे परिवार को, गांव जीवार के लोगों को, रिश्तेदार नातेदार सभी संबंधियों को, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आज इस सत्संग सभा में जितने लोग आप पधारे, सभी सम्मानित भाई बहन बच्चे बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने इतने देर तक बड़े प्रेम से सुना, प्यार दिया, सम्मान दिया, मान दिया, इसलिए सबको धन्यवाद है। हमारे जिला संघ संगठन हाजीपुर के अध्यक्ष हमारे बाबू सदानंद जी, हमारे संगत के देखो सनत भाई विश्वबंधु जी, हमारे माननीय मास्टर साहब हैं ललित कुमार, जो पूरे प्रदेश में प्रचार में हमारे साथ रहे और जुड़ते रहते, क्रांति प्रचारक के रूप में। हमारे चार भाई रमेश सूरज भाई,
देखो कितने दिन से कार्ड बोरा पहन रहे हैं रमेश भाई सुरेश जी, रमेश जी ये भी बेचारे रात से ही डटे हैं भाई राम रमेश जी भाई रमेश जी भी आए हैं। हैं। तमाम कार्ड वाले को देखो लंबा समय हो गया मर गए, कुछ ही लोग बचे हैं जो भी बेचारे लगे हैं बात। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जिला संघर्ष संगठन हाजीपुर की कमेटी के सभी पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सदस्य, ब्लॉकों के सेक्टर्स के, तालुका तहसील के सभी जिम्मेदार सदस्य, हमारी महिला संघर्ष संगठन हाजीपुर की तमाम बहनें, युवा संघर्ष संगठन हाजीपुर के तमाम बच्चे बच्चियां, हाजीपुर जिले के प्रचारक उद्देशक, सबकी मेहनत से जिला वैशाली हाजीपुर सबकी मेहनत से एक कार्यक्रम देखो आपका संपूर्ण हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।